एक्सपेंस होगा हर चीज का। कोई ऐसा केस जिसमें आपको अनप्लान भागना पड़ा हो, परेशानी हुई हो और बहुत ज्यादा जोखिम भी भरा हो? सर जोखिम हर चीज में ही भरा है। देखो हम लोगों के तो जो काम अब हम कर रहे हैं, अगर किसी को पीछा कर रहे हैं तो सुबह शाम, ना ठंड है ना गर्मी है ना बरसात है, हम लोग तो किसी चीज को देखते नहीं है। सुबह से शाम एक पोजीशन पे बैठे रहते हैं, हम पीछा करते करते। आपको हायर करना कितना आसान है, क्या सबके लिए पॉसिबल है? सर देखो, वैसे हम लोगों के पास हाई प्रोफाइल केसेस रहते हैं, पर अब जब आप मजबूरी में आ जाओगे तो आपको हायर करना ही पड़ेगा। जब आपको पता है कि हमारे अब फंस चुके हैं हम इस चीज़ में और कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा, तो आपको डिटेक्टिव नज़र आएगा। एक अगला सवाल है कि पोस्ट मैरिटल की हम बात करेंगे, इन्वेस्टिगेशन की, तो वहाँ पे भी कई चैलेंजेज होते हैं। कोई खास जो हमारे दर्शकों के लिए कोई किस्सा हो, आपने जो केस सॉल्व किया हो? सर केस तो इस तरह के रोज सॉल्व हो रहे हैं अब ज़्यादातर हम लोगों के पास। जब मैंने आपको बताया कि या तो इनफिडेलिटी के केसेस आते हैं या फिर मेंटेनेंस के केसेस आते हैं, तो अभी एक लेटेस्ट हम लोगों के पास केस चल रहा है। इसमें हम लोगों के पास देखने को क्या चीज़ मिली है कि इसमें जो हस्बैंड ने हमें केस दिया है वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। ओके और उसको अब रिटायरमेंट की एज पे है। ओके वाइफ का कुछ अपना प्राइवेट बिजनेस है ओके और वाइफ का उस प्राइवेट अपने बिजनेस में अपने एक एम्प्लॉई के साथ अफेयर शुरू हो गया। और अपने से जिसके साथ अफेयर शुरू हुआ वो अपने से आधी उम्र के बच्चे के साथ शुरू हो गया। ओके अगर वो खुद 50 साल की है तो 25 साल के लड़के के साथ उसका अफेयर शुरू हो गया। ओके और पति अपने कामकाज में इतना ज़्यादा बिजी स्केड्यूल वाला बंदा था कि उसको उस वक्त तो पता नहीं चला, पर धीरे धीरे जब उसको भी थोड़ा सा कोई सिम्टम्स दिखने लगे तो उसने धीरे धीरे उसको पकड़ना शुरू किया चीज़ों को। तो वो घूमता घुमाता फिर हम लोगों के पास आया कि चीज़ों को और अच्छे से मैनेज करके एविडेंस इकट्ठे कर सकूं। हमने फिर जब देखा, इसमें उसकी टूरिंग जॉब रहती थी हस्बैंड की, तो वो 5-5, 7-7 दिन के लिए बाहर है, अपने जॉब पे है। हमने फिर जब उसकी वाइफ के ऊपर नज़र रखनी शुरू की तो उसमें रोज़ ही वो उस एम्प्लॉयज़ के साथ, वो एम्प्लॉय उसको लेने आ रहा है घर से, घर पे छोड़ने जा रहा है, पिक एंड ड्रॉप हो रहा है। उसके बाद दोपहर में उसके साथ लंच करने के लिए 5 स्टार होटल्स में जा रहा है। तो इस तरह के केसेस मतलब बहुत ज़्यादा हैं। तो समाज कहाँ जा रहा है और कहाँ रुकेगा ये पता नहीं चल रहा है, और सही में एक डायरेक्शन की भी ज़रूरत है, और आप जैसे डिटेक्टिव को जो उनको सही रास्ता दिखाएं और रास्ते पे लाएं, इसकी भी ज़रूरत है। सर ऐसा है जी, देखो हम लोग किसी को रोक नहीं सकते हैं, वेस्टर्न की तरफ ये देश चला है और वेस्टर्न कल्चर में तो ये चीज़ें पहले शुरू से होती आ रही हैं। आज ये चीज़ें हम लोग देखने लगे हैं तो हम लोगों को अपने हिसाब से अच्छी नहीं लग रही हैं ये चीज़ें। पर जब चीज़ें कोई मटका भर जाता है तो पानी बाहर आ जाता है, तो उस तरीके से जब अति हो जाती है तो बंदा पकड़ा जाता है, घर बर्बाद हो रहे हैं। एक और आगे हम बात करेंगे, लोकल केस तो आप करते ही हैं, क्या आप केस के सिलसिले में बहुत लंबा भी बाहर जाना होता है, या कोई लॉन्ग एक्सपीरियंस आपका हो जो अनप्लान्ड हो? जी सर, बहुत बार ऐसा होता है। अब देखो, पहली बात तो हम लोगों ने कोई ऐसी स्टेट नहीं है जहां हम लोग, जिस स्टेट में हम लोगों ने काम ना किया हो। ओके ऑलमोस्ट पैन इंडिया में काम कर चुका हूँ, सिर्फ कश्मीर एरिया को छोड़ दिया जाए। ओके तो पूरा साउथ से लेके नॉर्थ से लेके पूरा काम हम लोग कर चुके हैं। ठीक है। हर स्टेट में हम लोगों के एसोसिएट्स भी बैठे हैं जो हम लोगों के लिए काम करते हैं। ओके और हम लोग भी किसी ना किसी केस के लिए आते जाते रहते हैं। ओके तो बहुत सारे केसेस रहते हैं, पर अभी एक केस पे हम लोगों का कोई काम चल रहा था, तो उस बंदे का ट्रैवल बहुत ज़्यादा रहता था। ओके तो उसके ट्रैवल में हम लोग जब उसको पीछा करने लगे तो क्लाइंट ने पहले ही बता रखा था कि ये क्या पता कहीं फ्लाइट लेके कभी बाहर भी निकल पड़े। ओके तो वो जो भी फ्लाइट्स की उसकी अरेंजमेंट्स होंगी वो मैं करवाता रहूँगा और आपको इंटीमेट करता रहूँगा कि अब ये कब चंडीगढ़ से दिल्ली की फ़्लाइट ले रहा है, ओके कब ये यहाँ से बेंगलोर की फ़्लाइट ले रहा है। तो हम उसके पीछे पीछे फिर वहाँ जाते थे और देखते थे कि बंदा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, किससे कब कहाँ मिल रहा है। ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे देखते थे और उनको सेम एविडेंस इकट्ठे कर करके देते थे। तो आपका एक केस लगभग कितना टाइम लगाता है, मिनिमम और मैक्सिमम? सर केस टू केस डिपेंड करता है। हफ्ते 10 दिन के लिए भी हम लोग किसी से कोई केस में पीछा करने का पैसा लेते हैं। ऐसे ही 1-1 महीना, 2-2 महीना, 3-3 महीना पीछा करवाने के भी हर किसी के पॉकेट के अकॉर्डिंगली काम करते हैं। कौन किसकी कितनी पॉकेट अलाउ करती है, वो कितना हमसे पीछा करवा सकता है। अब मिस्टर डिटेक्टिव, एक खास सवाल, आपको हायर करना कितना आसान है, क्या सबके लिए पॉसिबल है? सर देखो, वैसे हम लोगों के पास हाई प्रोफाइल केसेस रहते हैं, पर अब जब आप मजबूरी में आ जाओगे तो आपको हायर करना ही पड़ेगा। जब आपको पता है कि हमारे अब फंस चुके हैं हम इस चीज़ में और कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा,
तो आपको डिटेक्टिव नज़र आएगा और वहाँ डिटेक्टिव भी आपको नदी पार करा सकता है। तो हम लोग अगर मिनिमम से मिनिमम बात की जाए, किसी नॉर्मल कोई हफ्ते 10 दिन का अगर कोई केस करना है तो 80-90 हज़ार रुपये से लेके 1 लाख रुपये से लेकर 5-5, 4-4 लाख रुपए भी चार्ज कर लेते हैं।